मैम कैमरा तो खोलना नहीं पड़ेगा ना? एज योर विश। जी। क्योंकि बच्चे रहते थोड़ा सा तंग करते हैं जी। कमर गर्दन सीधी रखें, हाथ प्रणाम मुद्रा में 3 बार ओम का नाद। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रख कर आंखों में लगाएं, पूरे शरीर में लगाएं, मंत्र की ऊर्जा को प्राप्त करें। हम सभी को सादर प्रणाम। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू किरण जी। तो आज अभी हम लोगों के साथ में है, हम टोटल हैं 8 लोग। ठीक है। तो एमए फर्स्ट ईयर से अनिमेश जी हैं। और कौन है? शुभ्रा मैम, शुभ्रा पटेल। शुभ्रा जी हैं, प्रतिमा जी हैं। और ठीक है, ओके। तो अभी किसी को आइडिया है कितने हैं आपकी क्लास में, कितने बच्चे हैं टोटल? फर्स्ट सेम में मैम फर्स्ट सेमेस्टर में। 20 हैं लिस्ट के हिसाब से। ओके, और ठीक आते है। 30 में से वही 9, 8, 9। 10% भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, तो उनकी गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है। जो आएंगे वो सीखेंगे और जो नहीं आएंगे वो भी सीखेंगे रिकॉर्डिंग के थ्रू। ठीक है। तो अभी मेरे को आप में से कौन कौन ऐसे हैं, हैंड रेस करेंगे जिनको 18 अध्याय के नाम याद हो गए हैं। हैंड रेस करना है। ओके, किरण जी ने हैंड रेस किया हुआ है। और कौन है जिनको 18 अध्यायों के नाम याद हुए? ओके, बहुत कम लोग हैं। ठीक है, किरण जी आप सुनाएंगे। ओके, आप सुनाइए, ओके मैम जी। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी मैम जी। अपना पहला अध्याय में है अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय में है सांख्य योग, तीसरा अध्याय में है कर्म योग, चतुर्थ अध्याय में है ज्ञान कर्म योग, और पंचम अध्याय में है कर्म संन्यास योग, और षष्ठम अध्याय में है आत्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, और सप्तम अध्याय में है ज्ञान विज्ञान योग, और अष्टम अध्याय में है अक्षर ब्रह्म योग, और नवम में है राज विद्या राज गुहा योग, और दशम में है विभूति योग, और एकादशम में है विभूति नहीं विश्व स्वरूप दर्शन योग, और द्वादश अध्याय में है भक्ति योग, और त्रयोदश अध्याय में है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, और चतुर्दशम अध्याय में है गुण त्रय विभाग योग, और पंचोदशम अध्याय में है पुरुषोत्तम योग, और षष्ठ अध्याय में है अपना देवसुर संपत्ति विभाग योग, और सप्तदशोम अध्याय में है श्रद्धा त्रय विभाग योग, और अष्टदशम अध्याय में है अपना मोक्ष संन्यास योग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोई है जो कोशिश करना चाहेंगे? मैम मैंने 18 अध्याय के साथ उसकी थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स लिखी हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं बता दूंगी, पर ऐसी याद नहीं है। नहीं, अभी मुझे सुनना है। याद आपको बिल्कुल भी नहीं है अंकिता जी? याद 5 एग्जैक्टली याद अध्याय नहीं या 10 अध्याय, 3 अध्याय, 2 अध्याय? हाँ उतना वो तो याद है। ठीक है, तो पहले आप मुझे वो सुना दो। ठीक है, और उसके पश्चात क्लास के एंड में आपने 18 अध्याय के बारे में जो छोटा छोटा लिखा हुआ है ना, थोड़ा थोड़ा,
वो हम यस लोग सुनेंगे। ओके, मैं जल्दी से क्लास को थोड़ा सा जल्दी फ्री कर दूंगी। यस तो भी मैम। आप कोशिश कीजिए जितना भी याद है आपको। फर्स्ट है अर्जुन विषाद योग, सांख्य हम्म योग, कर्म योग, हम्म ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुहा योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, एक सेकंड रुको, छह क्षेत्र विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवी सुर संपदा विभाग योग, सिद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। आपने देख के पढ़ा है या फिर बिना देखे? शुरू में बिना देखे बाद में देख। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कहाँ तक आपने बिना देखे बोला था? कितने छह अध्याय छह तक? आत्म आत्म संयम योग 6 अध्याय तक। ठीक है, तो 6 अध्याय आपने कर लिया है। मैं आपकी ईमानदारी पे बोल रही हूँ, ठीक है। तब आपको ज्यादा याद करना नहीं पड़ेगा ना, चर्चा करेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। यस यस और यस। है कोई जो सुनाना चाहते हैं? विकास जी का हम स्वागत करते हैं। आई थिंक वो फर्स्ट टाइम आज जुड़े हैं ना। चलो कोई बात नहीं। ओके, और कोई जो सुनाना चाहते हैं, या फिर हम लोग फिर अपना शुरू करेंगे ना इसके बाद? चलो ठीक है। ओके, मनमोहन जी आप आ गए हैं। लास्ट टाइम आपने प्रॉमिस किया था आप सुनाएंगे, तो अभी कुछ भी आपको याद है तो आप सुना सकते हैं, ठीक है। यस मैम, प्रॉमिस याद है और याद करके भी आया हूँ। वाओ, यही डेडिकेशन चाहिए सबके अंदर। ठीक है, सुनाइए, स्टार्ट कर दीजिए। एक सेकंड मैम। हेलो, जी मैम आवाज आ रही है? यस मनमोहन जी आप बोलिए। हाँ हाँ आ रही है बराबर। जी जी मैम, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, जिसमें से प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय है सांख्य योग, तृतीय अध्याय है कर्म योग, चतुर्थ अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पंचम अध्याय है कर्म संन्यास योग, षष्ठम है छठवां अध्याय है आत्म संयम योग, सातवां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां अध्याय है राज विद्या राजगुहा योग, दसवें है विभूति योग, 11वें है विश्व दर्शन रूप, 12वें है भक्ति योग, त्रय है क्षेत्रज्ञ योग, त्रय योग गुणत्रय विभाग योग, 15वें अध्याय है देवासुर विभाग योग, 17वें है श्रद्धात्रयमय विभाग योग, और 18वें है मैम मोक्ष संन्यास योग। जी मैम आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया, परफेक्ट, गुड। थैंक यू मैम। साइन आपने बोला लैंग्वेज में था ऐसे लिख कर क्लैपिंग याद करते हैं करने के आपके लिए।
जी नहीं लगेंगे मैम, गुड। आपने बोला था लिखकर याद करने के लिए, तो 3 बार लिखा हूँ, अच्छा, आपने उसके बाद वैसे ही उसको याद याद किया किया? हो तो हो गया। जी बहुत बढ़िया, मैंने 10 बार ही बोला था, आपने 3 बार में काम चला लिया। ठीक है, चलो तो अब अपना क्लास शुरू करते हैं हम लोग, तो इसी प्रसन्नता के साथ। 3 बार में लिखा तो मैम, कल उसके बाद हो हमारा गया। आप सबका पूरा नहीं हो पाया था ना ये, तो हम लोग जल्दी से इसको करते हैं और फिर चैप्टर वाइज अपना। ओके, गुड गुड। देखा, लिख कर जब हम याद करते हैं तो और जल्दी याद होता है, तो जिसको लगता है कि मेरे को याद नहीं हो सकता वो लिख के याद करें, ठीक है? लिख के याद करें प्लस अपना ऑडियो सुने, तो उससे क्लियरिटी पता चलेगा कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, तो आत्मा के स्वरूप के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा जो है ना वो जन्म लेता है और ना ही वो मरता है ना, वो शाश्वत है, अजन्मा है। तो इन्हीं सब चीजों को हम श्लोक के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है? ओके, तो ये हम लोगों ने कल देख लिया था, ये मैंने श्लोक भी बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। य एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानति विजानितो नायम हंति न हन्यते। इसका अर्थ है, अर्थात जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने कब कही अर्जुन से? जब अर्जुन कहते हैं कि अपने सभी गुरुओं को देखकर, अपने बड़ों को देखकर जब वो घबरा जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं इनको मार दूंगा, और उसकी वजह से अपना गांडीव वो क्या करते हैं, जमीन पर रख देते हैं, नीचे रख देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो आत्मा हो आप, और ये आत्मा जो है ना जन्म लेता है और ना ही मरता है, और इस गलतफहमी में भी नहीं रहना चाहिए कि हम किसी को मार रहे हैं, ठीक है? तो आप युद्ध कीजिए, वो ऐसा बोलते हैं। वेट, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा क्या है, ठीक है? उसके बारे में और भी श्लोक वो बोलते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक है आपका, ये श्लोक जो है श्लोक संख्या नंबर 19 है, द्वितीय अध्याय का। द्वितीय अध्याय में हम और देखते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं। न जायते म्रियते वा कदाचि न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है, अर्थात यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है। ठीक है, नित्य यानी हमेशा निरंतर है, अजन्मा यानी जिसकी जो जन्म नहीं लेता है, सनातन है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। तो इस बात को कह के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि एक्चुअल में आत्मा क्या है। तो ये श्लोक संख्या नंबर 20 है, ठीक है? अब आपका ये जो श्लोक है, श्लोक संख्या नंबर 22 भी इम्पोर्टेंट है, बट 23 यहाँ पे मेंशन, अभी मैं बुक से उसको आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मारुतः का मतलब होता है हवा, ठीक है? वर्ड टू वर्ड मीनिंग हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, ठीक है? मैं आपको एक दूसरी पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगी जिसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग एक्सप्लेनेशन है, आप लोग उसको देखिए, पढ़िए, ठीक है? और नहीं समझ में आएगा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, ठीक है? अर्जुन से कहते हैं इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता है, इसको आग नहीं जला सकते। यानी जो हमारे 5 एलिमेंट्स है उनके साथ रिलेट करके बताते हैं, 5 एलिमेंट्स के साथ प्लस हम जो औजार और भी चीजें जो इस्तेमाल करते हैं
उन सबको, यानी नेचर से कोरिलेट करते हैं भगवान। शस्त्र नहीं काट सकता है, आत्मा ऐसा है। आग नहीं जला सकता, वो है आत्मा। जल नहीं गला सकता उसको, वायु नहीं सुखा सकता। ठीक है, ये है आत्मा की विशेषताएं। आत्मा किस प्रकार से है? आत्मा वो है जो शस्त्र के द्वारा नहीं कट सकता, आग के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, जल के द्वारा गलाया नहीं जा सकता, और वायु के द्वारा वो सुखाया नहीं जा सकता। तो इसकी संज्ञा देते हुए भगवान श्री कृष्ण सूत्र संख्या नंबर 23 पे बोलते हैं। और मैं उन सूत्रों को एक्सप्लेन करें जो लग रहा है कि हमारे नेट पेपर में आ सकता है। ठीक है, नेट एंड जेआरएफ में, प्लस आपका सिलेबस कवर तो होगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, पेन कॉपी लेके बैठ जाना है, अपने नोट साथ साथ बनाते जाइए और इन श्लोकों को आप मेंशन करते जाइए। अगर बुक है आपके पास तो उसमें मार्क करते जाइए। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगी, जो इम्पोर्टेंट है कि हाँ आ सकता है इन फ्यूचर, तो वो आप लोग मार्क करते जाइएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूत्र संख्या नंबर 24। अच्छेद्यो यम दाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर चलो यम सनातनः। ओके, आगे बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यानी जिसको भेदा नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता। यह आत्मा अदाह्य है, जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य है, गलाया नहीं जा सकता। और निस्संदेह अशोष्य है, इसको सुखाया नहीं जा सकता। तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल है। नित्य है, सर्वव्यापी मतलब, चलो आप में से पूछती हूँ, कहीं बोर ना हो रहे हो आप लोग। ठीक है, मुझे बताएंगे नीलू जी, सर्वव्यापी का क्या मतलब है? नीलू जी बिजी हैं कहीं? ओके, अंकिता जी आप बताइए। यस मैम। मैम सर्वव्यापी का मतलब जो हर जगह पूरे विश्व में व्याप्त है, मतलब विश्व स्वरूप जैसा कुछ जो होगा ना, सर्वत्र है सर्वव्यापी। मैम, समझ गए, सभी जगह समझ उपस्थित है। यस मैम। yes, जो सर्वत्र है, सभी जगह मौजूद है। ठीक है, इस प्रकार का है वह आत्मा। ठीक है, अचल है। अचल का मतलब कौन मुझे बताएगा? एनीवन? हाँ मैम, अचल हम बताते हैं। जो चल सॉरी, नहीं उस समय सकता। थोड़ा नहीं है। कोई बात नहीं, आप बता दीजिए नीलू जी। हाँ मैम, क्या बताएं? हेलो, अचल अचल का मतलब, हाँ जी, अचल का मतलब होता है जो चलायमान नहीं है, जो अटल है, जो हम्म अड़िग है, उसको बोलते हैं अचल। ठीक है, जैसे कि पर्वत, चल मतलब पर्वत चलना, अचल है। अचल मतलब नहीं चलना। ठीक है, नहीं चलना। गुड हाँ एग्जाम्पल। ठीक है, तो आत्मा कैसा जी। है? तो आप लोग क्या करेंगे, इन श्लोकों के थ्रू शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्या क्या बोला आत्मा के बारे में, क्योंकि उपनिषद में भी आत्मा के बारे में कई चीजें बताई गई हैं। तो कठोपनिषद जब आप पढ़ोगे, वो भी नेट के सिलेबस में है। ठीक है, तो उसमें भी बताया जाएगा। एक्चुअल में नेट एंड जेआरएफ में क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? जहाँ से कॉन्फ्लिक्ट होता है या जो नई चीज होती है। ठीक है, कंपेरेटिव में ज्यादा जाते हैं वो, कि आप इनके अकॉर्डिंग बताइए आत्मा क्या है, वो आपको मैचिंग करने का दे देंगे, है ना, कठोपनिषद के अनुसार दे देंगे, और हम लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये तो गीता में भी था। तो छोटे छोटे वर्ड्स को देख के चलना है। जो श्लोक आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट ही होगा ज्यादातर, जो नहीं होगा वो हम लोग स्किप करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को लिख लेना कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला है। आत्मा को अपना नोट्स बनाएगा, मैं देखूंगी, कभी भी देख लूंगी। ठीक है, आत्मा को शस्त्र से भी, उसके स्टार्टिंग में भी जो जन्म नहीं लेता है, ठीक है, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसको मारा नहीं जा सकता, वो भी आप मेंशन करेंगे शॉर्ट नोट्स में। शस्त्र से नहीं काट सकते आत्मा को, आग नहीं जला सकता है, ठीक है, सुखा नहीं सकता है। इसी तरीके से आत्मा कैसा है? अचल है, स्थिर है, सर्वव्यापी है, नित्य है। ठीक है, इसको भी आप
शॉर्ट नोट्स में मेंशन करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। वेट, 24 हो गया हमारा दूसरे अध्याय का। नेक्स्ट दूसरे अध्याय में एक और श्लोक उनसे ही मैच होता है। ठीक है, आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्त्यो यम चिंतयो यम अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं पूजा जी, विदित्वेनम। यस, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओ रियली? यस या मैम, मैम नहीं स्क्रीन हो शो रहा है। नहीं हो रही। ओ, मुझे बताना चाहिए मैं था। बोलने वाला था मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। हाँ ओके, जी पहले मैम। बता देते, मैं आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ा रही थी, इसके बाद हम लोग बुक अपना पढ़ेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? आ गया मैम, आ मैम। गया। आ रही है। ठीक है, अरे बताना था ना, इसके लिए पनिशमेंट थोड़ी ना मिलता है। ठीक है, जब ज्यादा सुनने में ज्यादा मजा आता है, हाँ, पीपीटी देखने में नहीं। चलो, तो अभी हम लोग क्या मैम कर हम रहे लोगों थे? को ऐसा लगता है कि मैडम जैसे पढ़ा रही है हम लोगों के लिए अच्छा ही है। अच्छा, चलिए। मैम भागवत को तो सुनने ही में मजा आता है ना कि देखने में। नहीं, दोनों में ही सुंदरता है इसकी, मतलब हम कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों में ही कमाल ही होता है। ठीक है, चलो अभी मैं आपको प्रेजेंट मैंने कर दिया है। अब आप मुझे बताइए, आपको स्क्रीन शो हो रहा है या फिर नहीं? ठीक है जी, हाँ, आई यस होप मैम, कि अब आप हो सभी रहा को शो हो रहा है हो रही है। है स्क्रीन। हो मैम। रहा है। हाँ, कभी भी कुछ ऐसा हो रहा है ना, आप लोग उसी टाइम बोलिए, नहीं तो वही है, फिर हम लोग, मैं भी भूल जाती हूँ। मुझे लगा प्रेजेंट हो रहा है, मैं इतनी लगी हुई हूँ। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। हाँ, तो अभी हम लोगों ने ये पीपीटी में आपको आज ही दे दूंगी, आज हम लोग खत्म कर लेंगे ये टॉपिक, आत्मा का स्वरूप। इसके पश्चात जो भी दूसरे अध्याय में होता है उतना करके फिर मैं आपको पीपीटी ग्रुप में दे दूंगी। ठीक है, चलो। तो इस श्लोक को हमने देख लिया, आप लोगों को समझ में आ गया। श्लोक संख्या नंबर 19। ओके, आप नोट डाउन भी कर लीजिए, श्लोक संख्या नंबर 20। ठीक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा जन्म नहीं लेता है, वो मरता नहीं है। ठीक है, वो सनातन है, पुरातन है। और आपका श्लोक संख्या नंबर 23, नैनम छिदन्ते शस्त्राणि, ये वाला भी आप कर लेंगे। ठीक है, और 24 भी हमने कर लिया, समझ लिया। ओके, 25 पे थे हम लोग। ओके, अव्यक्त्यो यम चिंतयो यम अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनम नानुशोचितु महर्षि। ठीक है, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। ठीक है, सांख्य दर्शन में हम लोग पढ़ेंगे पुरुष के बारे में। ठीक है, तो उसमें भी कहा जाता है जो भी हो रही है यहाँ सृष्टि में, वो सारी चीजें कौन कर रहा है? कर्ता धर्ता कौन है? प्रकृति। इसी प्रकार से जो भी कुछ भी हो रहा है वो मनुष्य कर रहा है, वो आत्मा नहीं। तो आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण सब बताते हैं, और सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? वो विकार रहित है। ठीक है, आत्मा में कोई भी कुछ भी गलत नहीं है, वो सभी विकारों से भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सूत्र संख्या नंबर 30, देहि दोष नित्यम। नहीं है। हाँ, यस, ओके, हाँ, दोष रहित, विकार रहित यानी दोष रहित। नेक्स्ट है आपका सूत्र संख्या नंबर 30, देहे नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ठीक है, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, अर्थात जिसका वध नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस श्लोक से हम ये समझते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु होती है, ठीक है, तो वो आत्मा नहीं मरता है,
वो सिर्फ और सिर्फ अपने वस्त्रों को चेंज करता है आत्मा, ठीक है। इस स्वरूप को भी हम श्रीमद् भगवत गीता में जानते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सूत्र है आपका अध्याय 3 में भी बताते हैं, कुछ श्लोक वहां पे भी इससे मैच करता हुआ मिलता है, ठीक है, आत्मा से रिलेट करता है। बट बेसिकली अगर आपको एक्सप्लेनेशन देना है, बताना है, तो अध्याय 2 का ही आप ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है। और डिटेल में पूछा जाता है तो आप इन श्लोकों को भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अध्याय 3 अध्याय का नाम कौन बताएगा मुझे? कर्मयोग। Anyone? कर्मयोग। यस, ठीक है। इंद्राणी पराण्याहु इंद्रिय निन्द्रियेभ्यः परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सह। अर्थात इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है, ठीक है। मन से भी परे, पर नहीं है, परे वहां पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। मन से भी परे क्या चीज बताया भगवान ने? बुद्धि को। और जो बुद्धि को भी यानी बुद्धि से भी परे है, उससे भी ऊपर है, वह क्या है? आत्मा है, ठीक है। तो श्रेष्ठता के अनुसार, शुभ्रा जी प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए, अरे ठीक है। सॉरी मैम, मेरी भगवान, बेबी ना, मेरी अच्छा बेबी चालू करके भाग गई। अच्छा, मस्ती ले रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो आत्मा के श्रेष्ठता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? आत्मा है, ठीक है। यानी बुद्धि से भी परे जो है वह क्या है? आत्मा है। ये सूत्र संख्या नंबर आपको 3 अध्याय में 42वें नंबर पर प्राप्त होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आत्मा का स्वरूप 10वें अध्याय में, और 10वें अध्याय का नाम मुझे बताएंगे जल्दी से? 10वां अध्याय विभूति योग। विभूति योग। ठीक है। तो इसमें सूत्र संख्या नंबर 20, एक सेकेंड। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। अल्टीमेटली भगवान ने इतना सारा क्वालिटी बताया आत्मा के बारे में, और फिर उस आत्मा को पूछा कौन है वो आत्मा, क्या है स्वरूप उसका, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो सब मैं ही हूँ, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण सबके अंदर विराजमान है। जो हम श्वास ले रहे, जितना भी प्राणी मात्र या फिर इस जगत में जितने भी चराचर है, उन सब जीवों के अंदर वह आत्मा मौजूद है। और उस आत्मा को हम क्या, किस नाम से कह सकते हैं, किस नाम से जान सकते हैं? हम जान सकते हैं कि उस चराचर जीव के अंदर जो आत्मा व्याप्त है वो भगवान श्री कृष्ण ही है, ठीक है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बताते हैं कि वो आत्मा मैं ही हूँ। अब 13वें अध्याय में यानी 13वें अध्याय में भी एक श्लोक उनसे रिलेट करता हुआ मिलता है, ठीक है। आत्मा को डिस्क्राइब करते हैं ये श्लोक। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। यानी इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, ठीक है। यानी भगवान श्री कृष्ण जो कि आत्मा के स्वरूप है, ये ही परमात्मा है, ठीक है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा, यानी अगर वो देख रहा है किसी चीज का, हम साक्षी बना रहे हैं, तो वो उसमें क्या कहलाएगा? उस आत्मा को हम उपद्रष्टा के नाम से जानते हैं। यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, यानी इस सृष्टि की प्रक्रिया जो चल रही है, ठीक है, इसको चलाने के लिए जो अनुशासन या जो अनुमति दी जाती है,
आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, तो उसके हिसाब से हम उस आत्मा को अनुमंता के नाम से भी जानते हैं। अब उस आत्मा के बारे में और बताते हैं। सबका धारण पोषण करने वाला होने से वह आत्मा क्या है? भर्ता, यानी जो भरण पोषण करता है उसको भर्ता कहा जाता है। तो यही आत्मा है जो जीवों को, चराचर को, इन सभी को भोजन प्रोवाइड कराता है ना, उनको जीवित रखता है और उनकी रक्षा करता है। तो हम भर्ता के नाम से भी आत्मा को जानते हैं। वह आत्मा क्या है? परमात्मा ही है। फिर आगे बोलते जीव रूप से भोगता, यानी जीव क्या है? हम क्या करते हैं? हम भोग भोगते हैं। यस, एम आई राइट? यस मैं मैम। सही हूँ? हाँ, यस मैम। जागते रहो, सोना नहीं है, ठीक है। नहीं फिर सो जो रहे। जीव है, इस जीव के अंदर जो आत्मा यस मैम। है, समाहित है, तो उसको अगर हम देखते हैं तो वो उसको हम उसके अकॉर्डिंग भोक्ता के नाम से भी आत्मा को जानते हैं। ठीक है। ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, महेश्वर किसे कहेंगे? जो भगवान ईश्वर से भी भगवान ऊपर हो शिव को। वो है महेश्वर। हाँ, शिव जी को भी कहा जाता है। ठीक है। महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा। ठीक है, परमात्मा का यहाँ पे एक और इन्होंने बात कह दी, शुद्ध है, सच्चिदानंद है। ठीक है, तो वह है परमात्मा, वही है आत्मा। तो ये सिनोनिम्स हम कह सकते हैं कि आत्मा के और भिन्न नामों को श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 13 में बताया गया है, श्लोक संख्या नंबर 22 में। ठीक है, कि अगर उस साक्षी मात्र से हम देखते हैं तो उपद्रष्टा है। ठीक है, और अगर सम्मति यानी जो सृष्टि को चलाने के लिए, अनुशासन इत्यादि प्रक्रिया को संचालित करने के लिए अनुमति देता है, ठीक है, या उसको ऑर्गेनाइज करता है, तो उसके अनुसार अनुमता हम मानते हैं आत्मा को। जो धारण और पोषण करता है उसके अनुसार भरता है। जीव रूप में अगर हम देखते हैं उस आत्मा को तो वो भोक्ता कहलाता है। ठीक है, और जो ब्रह्मा का भी स्वामी है वो महेश्वर ही आत्मा है, और जो शुद्ध है, सच्चिदानंद है, वह परमात्मा ही आत्मा है। ठीक है, तो आत्मा के बारे में ये बात कही गई है। आगे है आपका सूत्र संख्या नंबर 29। प्रकृतै तैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यः पश्यति तथात्मान मकतारम स पश्यति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। ठीक है, अर्थात अभी हम लोगों ने लास्ट श्लोक में देखा कि जो आत्मा है वो क्या है? शुद्ध है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी जो व्यक्ति ये मान के चलता है कि ये सब प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, आत्मा कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, आत्मा सिर्फ दृष्टा मात्र है। तो जो इस यथार्थ को देखता है, जो इस ज्ञान को समझ लिया है, वो एक्चुअल में ज्ञानी कहलाता है। ठीक है, और वही एक्चुअल में सही पथ पर होता है। ठीक है, तो इस बात को ग्रहण करने के लिए बहुत सारे नॉलेज की, बहुत तपस्या की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी सही ज्ञान की आवश्यकता है। आगे बताते हैं। ठीक है, यथा सर्वगतम सूक्ष्मयादाकांश नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यानी अर्थात जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, ठीक है, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। जो प्रीवियस हम लोगों ने श्लोक पढ़ा उसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया गया, सूत्र संख्या नंबर 32। इसमें बताते हैं कि जिस क्लेशों से या किसी भी विकारों से आत्मा जो है लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह आत्मा निर्गुण है। वो देह में रहते हुए देह जो कार्य कर रहा है उसमें वो समाहित नहीं होता है, उन सभी से भिन्न रहता है।
ठीक है, चलो अभी इसको ठीक है, इसको स्किप करते हैं। सूत्र संख्या नंबर 15 पे हम लोग देख लेते हैं। वैसे भी ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ ये पढ़ सकते हैं हम लोग। आत्मा का जो स्वरूप है अध्याय 16 में है 21 सूत्र संख्या नंबर। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्त स्मादेत त्रयम त्यजेत। यानी काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। ठीक है, ये सभी को पता होगा। तो इन्हीं के थ्रू ही हम संसार के जंजाल में फंस जाते हैं। ठीक है, व्यक्ति फंस जाता है। तो ये 3 प्रकार के नरक के द्वार बताए गए हैं, अर्थात ये सभी विकार आत्मा का नाश करने वाले और उसको अधोगति में ले जाने वाले होते हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो उस आत्मा को स्वच्छ और निर्मल मानने के लिए, बनाने के लिए क्या करना चाहिए? व्यक्ति को, जीव को काम, क्रोध तथा लोभ, इनका त्याग करना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे प्राप्त होगा? भगवत गीता से। ठीक है, यानी भगवत गीता के ज्ञान से। सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध, लोभ को नरक के द्वार कहा गया। ठीक है, इन 3 चीजों को जो फॉलो करते हैं लोग, वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचते हैं? अंधकार में पहुंचते हैं, नरक में पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये आत्मा का स्वरूप आज यहाँ पे हम लोग इसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जितने चैप्टर्स में लगा कि हाँ ये चीजें इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, वो यहाँ मैंने मेंशन किया है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड चैप्टर में स्टार्ट करते हूँ। ओके, आज मैं सिर्फ बोल रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को इन्वॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो आत्मा के स्वरूप के बारे में अगर आप लोगों से एग्जाम में डिटेल में पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और अपना नोट्स तैयार करेंगे। क्लियर? यस मैम। मेरी बुक यस मैम। बुक में ऑन करती हूँ। तो जो हमारा अध्याय दूसरा है उसमें हम देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट श्लोक है उसको आप लोग मार्क करते जाइएगा। मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, अभी आप लोग नोट डाउन कीजिए। कॉपी पेन सभी के पास है? जी मैम। यस आप बहुत सुन लिया है, अभी थोड़ा सा लिखो। ठीक है, माइंड फ्रेश हो जाएगा उससे। ठीक है, द्वितीय अध्याय यानी सांख्य, सांख्य योग। ठीक है, इसमें कितने श्लोक हैं? 72। ओके, इसमें आप लोग नोट डाउन करेंगे। अच्छा, द्वितीय में 72 और तृतीय में 43 मैम। अभी हम सेकंड पे है ना, सेकंड करते हैं अभी। ठीक है जी। जी जी, हाँ कंफ्यूज हो गई थी मैम। हाँ, तो आप लोग नोट डाउन कीजिए। यस, एक बार फिर से बताइएगा। अभी तो कुछ बोला ही नहीं मैंने। जी मैम, बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिए श्लोक संख्या नंबर 19। ठीक है, आपके सामने ही है। यानी अविनाशी तू तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमय व्यस्यास्य न कश्चित तू महर्ति। ठीक है, यानी नाश रहित तो तू उसको जान। किसको? आत्मा को, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। ठीक है, देखने के प्रकार से वो व्याप्त है पूरे, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, अदृश्य है वह आत्मा, वो व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कब कहते हैं? जब अर्जुन कहते हैं कि मैं मारूंगा
अपने बड़ों को, अपने गुरुजनों को। तो उस बात को काटते हुए भगवान श्री कृष्ण ये बात कहते हैं। अब 19 हो गया आपका। श्लोक संख्या नंबर 20 नोट डाउन करेंगे सभी। जस्ट मैं नोट डाउन कराने के बाद मैं चेक करूंगी, ठीक है, किसने नोट डाउन नहीं किया। 21। मैम अभी तो 16 और 17 में कौन सा करना है? यस। 16 और 17 दिखा रहा है। ना मैं आपको नहीं, अभी नहीं शो करूंगी, अभी आप नोट डाउन कर लो बस जल्दी जल्दी। तो दोनों को करना है मैम। मैम एक बार और शुरू से बोलिए नहीं तो नहीं, अरे जिनको मैं नोट डाउन करने के लिए। मैं स्क्रीन बंद कर देती हूँ। आप लोग ना कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं स्क्रीन बंद करती हूँ। मैंने इसलिए स्टार्ट किया कंफ्यूज हो था रहे अभी हैं। बुक। मैं बुक से अब शुरू करूंगी ना आपका अध्याय से। मैम ये दूसरा अध्याय का हाँ जी। 19, 20, 21 तीनों है ना? हाँ, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये हम 19, लोगों ने 20। देखा ना। 22, 23, 24, 25 ये आपका आत्मा का स्वरूप है। ठीक है, हो गया नोट डाउन? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ जी, हो गया। हाँ, 25 तक कर लिया सभी ने? हाँ मैम। हाँ, 26, 27, 28, 29 ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तब नेक्स्ट आप करेंगे 38। मैम कौन से में से लिखना है, बुक का? अजी बुक का जो श्लोक है, श्लोक संख्या मैं बता रही हूँ, अध्याय दूसरे का, ठीक है। सांख्य योग, सांख्य योग के जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं उसको आप लोग मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसको फिर हम लोग बुक से समझेंगे, पढ़ेंगे। एक बार और ठीक है, बोलेंगे जो मैम श्लोक संख्या को? हाँ, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, पहले मैं क्लियर कर दूं। आप लोग इन श्लोकों को मार्क कर लीजिए, या तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, वहां पे आपको हेल्प करेगा, या फिर नेट एंड जेआरएफ में यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। इन्हीं में आपको ऐसे श्लोक भी मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, जिसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। वो मैं बता दूंगी कौन सा याद करना है आपको, ठीक है। और मैं आपको लिस्ट एक अभी मैं ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला, वो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगी। जैसे आप लोगों ने 18 अध्याय याद करे हैं, उसी तरीके से भगवत गीता में कुछ श्लोक हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए, आपको आना ही चाहिए, ठीक है, ताकि आप कहीं पे भी उसको एक्सप्लेन कर सके कि भगवत गीता में योग का परिभाषा कहाँ बताया गया है, योग क्या है इस बारे में कहाँ बताया गया है। जैसे आत्मा का स्वरूप आप लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसको मैंने पीपीटी में डाला था, वो बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बता पाएंगे उनको कि आत्मा का स्वरूप जो है वह कहाँ पे बताया गया है। द्वितीय अध्याय में बताया गया, इतना तो सभी बता देंगे, भले उनको श्लोक याद नहीं रहे कि 20 है, 19 है, 18 है, सॉरी 22 है, 23 है, 24 है, 25, ये इतना याद नहीं रहता, आप बता देंगे किस चैप्टर में है, ठीक है। इसी तरीके से परिभाषा आपको याद करना है, और भी चीजें हैं, स्थित प्रज्ञ है, वो भी मैं आपको श्लोक बता दूंगी, ठीक है। तभी नोट डाउन करेंगे। कौन सा हाँ, कौन से बुक में जो आपने पीडीएफ भेजा है वो श्रीमद् भागवत का? सभी बुक्स में श्लोक एक जैसे ही होता है, ठीक है। एक दो ऊपर नीचे होंगे तो वो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बट मुझे तो नहीं मिला ऐसा कोई बुक, ठीक है। ऑलमोस्ट ये जो है श्लोक जो होगा एक जैसा ही होगा। अगर फिर भी डाउट हो रहा है तो मैंने जो ग्रुप में डाला हुआ है ना, आप उसको देख लीजिएगा, आपके पास जो है उससे मैच कर लीजिएगा। तो दूसरा अध्याय में कौन सा है मैम? दूसरे अध्याय में आपको श्लोक संख्या नंबर 17 सॉरी 19 से है ना? नहीं 19, हाँ 17 नहीं करना, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड फिर 38 है। 25 है, फिर हाँ, फिर आपका 38 है, 39 है, देन 40, 41, 47, 48, ठीक है। अब इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं कल सुनूंगी। ओह टाइम हो गया, आई थिंक नीलू जी को याद होगा 48।
सांख्य योग का श्लोक संख्या नंबर 48। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है, मैम, ये याद है। योग का, हाँ, योग की डेफिनेशन है, परिभाषा है योग की। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं मौका नीलू जी को नहीं दूंगी, अंकिता जी को दूंगी मैम। यस अंकिता जी, आप अनम्यूट करके बताइए। हाँ जी। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये योग की परिभाषा है। ठीक है, तो इसको आप क्या मार्क करेंगे? MM, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और क्या करना है? हाँ, श्लोक संख्या नंबर 50। ठीक है, यस 50 हो गया। और ठीक है, तो ऑलमोस्ट इतना आपका कवर कर देगा योगा का डेफिनेशन, आत्मा का स्वरूप। प्रज्ञा का भी आप नोट डाउन कर लीजिए। स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा भी आपके सिलेबस में है। 54। मैम कौन सा नंबर बताया, एक बार और बोल दीजिए। 54 5 और 4, ओके मैम। 54। ठीक है, तो योग का परिभाषा आपने लिख लिया, स्थित प्रज्ञ का लिख लिया। हाँ, योग क्या है? ये है श्लोक संख्या नंबर 50 में बताया गया है। ठीक है, योग को हम क्या समझते हैं? बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। आगे हम पढ़ेंगे कल। एक और था जो मैंने पीपीटी में शायद मेंशन नहीं किया, वो आई थिंक श्लोक संख्या नंबर 23 होना चाहिए। वो उसमें बताया गया है क्लियरली कि जैसे जिस प्रकार से हम लोग अपना वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार से आत्मा जो है अपने वस्त्रों को बदलता रहता है। हाँ मैम, ये ठीक है, जो आप तो योग की अभी परिभाषा बोल रहे हो ना मैम, हाँ आप जी, हाँ ये जो जी, योग की परिभाषा तीन दी है ना, भगवान कृष्ण ने स्पेशली योग के ऊपर 3 परिभाषा दी है। तो ये जो अध्याय अपना 2 में है, उसमें 48 और 50 है। और जो तीसरा वाला जो शायद अभी आप बोल रहे हैं, अध्याय 6 का 23 है। आप सही बोल रहे हो, हाँ, 23 है। अध्याय 6 में 6 का है। 23। हाँ ठीक है, तो आप वो 6 चैप्टर में कर लेना। नहीं, मैं आत्मा के स्वरूप का बता रही थी। 6 भी हम करेंगे तो अच्छा वहां जी, पे अच्छा। नोट डाउन कर लेंगे। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, नीलू जी ने याद दिला दिया, तो आप 23 भी कर सकते हैं 6 अध्याय का। ठीक है, वो भी योग को ही रिलेट करता है। बाकी एक और अभी पीपीटी में हाँ जी। मेंशन नहीं कर रखा है मैंने, इसको मुझे बोलेंगे मैं जिनके साथ। ठीक है, शुभ्रा जी, अभी 2 मिनट है हमारे पास, तो शुभ्रा जी आप मेरे पीछे इसको बोलेंगे। ठीक है, इस श्लोक को भी आप लोग याद कर लेना, बहुत अच्छा है। यस मैम। और 48 भी याद कर लीजिएगा, मैं कल सुनूंगी। ठीक है, जो मोस्ट 48 अध्याय इम्पोर्टेंट 2। है। हाँ, ठीक है, और अभी मेरे साथ शुभ्रा जी बोलेंगे। ठीक है, ये है श्लोक संख्या नंबर 22, और बाकी सभी माइक को म्यूट करके अपनी जगह बोलेंगे। ठीक है शुभ्रा जी। वासासी वासासी जीर्णानि जीर्णानि यथा विहाय यथा विहाय नवानि नवानि गृहाति गृहाति नरोपराणि नरोपराणि तथा तथा शरीराणि शरीराणि विहाय जीर्णा विहाय जीर्णा 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 यस न्यानि नयानि संयाति संयाति नवानि देहि। नवानि देहि। ठीक है, अब इसको लय के साथ अगर बोलना है तो बोल सकते हैं आप, जैसे मैं सुनाती हूँ आपको।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयन्यानि संयाति नवानि देहि। ठीक है, तो जब आप याद कर लेंगे तो वो लय में भी सेट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग आत्मा का स्वरूप देख लिया हम लोगों ने, और जो इम्पोर्टेंट श्लोक थे वो हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। कल आपको 18 अध्याय, जिनको याद नहीं है वो पहले तो 18 अध्यायों के नाम याद करेंगे। ठीक है, और श्लोक संख्या नंबर 48 को भी याद करके आएंगे। ठीक है, तो कल हम लोग सांख्य योग के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। तो जितना मैंने नोट डाउन करवा ये तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं और फिर अपनी कक्षा का वाइंड अप करते हैं। ठीक है, हाथ जोड़ेंगे सभी, कमर गर्दन सीधा, आपके फेस पर स्माइल, धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए, माता पिता को नमन करते हुए, गुरु को नमन करते हुए आज की कक्षा का हम सभी समापन करते हैं। आप सभी प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और अच्छे से स्टडी कीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू। ओके, सभी को शुभ रात्रि, प्रणाम। अच्छा, अभी लेफ्ट नहीं करना, मुझे पूछना है कुछ। हाँ मैम। लेफ्ट नहीं करना अभी, जस्ट वेट।